नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट जिस में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है और किस तरीके से आप लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सब सीक्वेंस समझने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि ये किस तरीके से सब स्ट्रिंग से डिफर करता है। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है यक्स, इसकी वैल्यू आपने ए बी सी मान रखी है। अगर मैं पूछूं क्या ए बी यक्स का सब स्ट्रिंग है तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। ए बी क्या है? ए बी सी का सब स्ट्रिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए सी ए बी सी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि बी क्या है? मिसिंग है। ए बी सब स्ट्रिंग हो सकता है, बी सी सब स्ट्रिंग हो सकता है, ए बी सी सब स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन ए सी सब स्ट्रिंग नहीं हो सकता, ये आप लोग जानते थे। लेकिन अगर इसी तरह हम बोलें कि यक्स एक सब सीक्वेंस एक सीक्वेंस है जिसकी वैल्यू ए बी सी है और मैं पूछूं कि क्या ए बी सब सीक्वेंस है, आप बोलेंगे है। मैं बोलूं क्या ए सी सब सीक्वेंस है तो आप बोलेंगे यस। अब आपको सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस में डिफरेंस समझ में आया होगा कि सब स्ट्रिंग में आप कोई कैरेक्टर स्किप नहीं कर सकते, बीच का कोई कैरेक्टर स्किप नहीं कर सकते, लेकिन सब सीक्वेंस अगर हम बात करें तो सब सीक्वेंस में आप बीच का कैरेक्टर स्किप कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई सब सीक्वेंस या का फायदा क्या होता है, तो इसका बेसिक यूज हम लोग डीएनए मैचिंग में कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो सीक्वेंस हो एक्स एंड वाई। मैं पूछूं क्या बी कॉमन सीक्वेंस है, आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं पूछूं क्या बी सी कॉमन सब सीक्वेंस है, बिल्कुल। बी सी एक्स में भी है और बी सी आपका वाई में भी है, तो बी भी कॉमन सीक्वेंस है एक्स और वाई का, सी भी कॉमन सब सीक्वेंस है एक्स और वाई का, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या बन रहा है? बी सी। ठीक है, तो ये आपका क्या बोला जाता है? बी सी। तो बेसिकली आप डीएनए मैचिंग में इस तरह की चीजें करते हैं कि आप देखते हैं कि मैक्सिमम मैचिंग 2% में कितनी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम किस तरीके से लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं और बेसिक हमारा रिकर्सिव फंक्शन का बेसिक लॉजिक हमारा क्या होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का जो आप रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं CIJ, इसका मतलब क्या होता है? अगर पहला सीक्वेंस की लेंथ आपने यक्स ले रखी है और दूसरे सीक्वेंस की लेंथ आपने जे ले रखी है, पहले सीक्वेंस की लेंथ कितनी ले रखी है? I और दूसरे सीक्वेंस के लेंथ ले रखी है जे, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की वैल्यू 0 कब होगी? जब या तो I 0 हो या तो J 0। भाई अगर X या Y में किसी की भी लेंथ 0 होगी तो कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट होने का सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब उस केस में आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। भाई मैं बोलूं कि एक सीक्वेंस यक्स है, यक्स की वैल्यू ए बी है और वाई में हमने कुछ लिया ही नहीं, नल लिया है, तो दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कितना है? आपकी लेंथ कितनी है? आप बोलेंगे 0 है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि अगर हम लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस यक्स और वाई में फाइंड आउट करें और दोनों के लास्ट कैरेक्टर मैच खा रहे हैं, तो CIJ की वैल्यू क्या होगी? CI-1 J-1 +1। ठीक है, इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। भाई यहाँ पे X हमने सीक्वेंस माना ABC, Y हमने सीक्वेंस मांगा BC, C32 की वैल्यू क्या होगी? अगर X का 3 लेंथ ले लें और Y का 2 लेंथ ले लें तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कितने लेंथ का दिख रहा है? BC 2 लेंथ का। अब अगर इसमें आप देखें X3 और Y2 मतलब लास्ट कैरेक्टर दोनों क्या कर रहे हैं? मैच खा रहे हैं। X3 और Y2 मैच खा रहे हैं, तो अगर हम X में एक जो मैचिंग कैरेक्टर है उसको छोड़ दें तो ये X की लेंथ कितने की हो जाएगी? 2 और Y की लेंथ कितने की हो जाएगी? 1। तो अगर हम इसको छोड़ के कंसीडर करें तो C2 तो X की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 और Y की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1। तो C21 में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है? B है।
जिसकी लेंथ क्या है 1 है। तो क्या C21 + 1 = C32 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लास्ट कैरेक्टर आपका क्या खा रहा है? मैच खा रहा है। तो उसको हमने क्या लिखा है कि अगर xi = yj है, मीन्स अंतिम कैरेक्टर मैच खा रहा है, तो अगर हम पहले कैरेक्टर से पहले सीक्वेंस से एक कैरेक्टर स्किप कर दें तो लेंथ क्या बन जाएगी i-1, और दूसरे में से एक स्किप कर दें तो लेंथ क्या बन जाएगी j-1। तो ci-1 j-1 में जो कॉमन सब सीक्वेंस होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं +1 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैचिंग नहीं हो रही है, अगर मैचिंग नहीं हो रही है लास्ट कैरेक्टर की, जैसे यहाँ पे देखें x क्या है ABCD, y क्या है BC। अब देखिए यहाँ लास्ट कैरेक्टर इसका क्या है D और इसका लास्ट कैरेक्टर क्या है C, मैचिंग नहीं हो रही, मीन्स थर्ड केस। तो अगर थर्ड केस होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार इसमें से एक कैरेक्टर छोड़ देंगे और एक बार इसमें से एक कैरेक्टर छोड़ देंगे। दोनों में जो हाईएस्ट होगा वही आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हो जाएगा। देखिए कैसे देख सकते हैं, C42 की वैल्यू कितनी आएगी BC2 आपको पता है। C32 की वैल्यू क्या होगी, X में आप एक कैरेक्टर छोड़ दीजिए। ध्यान रखना कैरेक्टर जब भी आप छोड़ते हैं तो लास्ट से छोड़ते हैं, तो ये क्या बनेगा ABC, ठीक। और Y में क्या बनेगा BC। तो ABC और BC में कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी है 2, और अगर Y का आप छोड़ें तो इधर क्या बनेगा 4 लेंथ का, इधर क्या बनेगा 1 लेंथ का। तो C41 में कॉमन सबसीक्वेंस क्या दिख रहा है, B दिख रहा है। कितने लेंथ का दिख रहा, 1 दिख रहा। तो C42 में कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, जो इन दोनों में मैक्सिमम हो, मीन्स एक बार आप यक्स का एक कैरेक्टर छोड़िए, एक बार वाई का एक कैरेक्टर छोड़िए। यक्स का एक कैरेक्टर छोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा CI-1, और अगर वाई का छोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा J-1, ठीक है। मीन्स अगर आप फिर से देखिए तो C की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर I या J में कोई भी 0 हो रहा है तो CI-J कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। और अगर लास्ट कैरेक्टर मैच खा जा रहा है, लास्ट कैरेक्टर मैच खा जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, I का भी एक कैरेक्टर छोड़ दे रहे हैं, J का भी एक कैरेक्टर छोड़ दे रहे हैं, मीन्स यक्स का भी एक कैरेक्टर छोड़ दे रहे हैं, Y का भी एक कैरेक्टर छोड़ रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अगर नॉन मैचिंग का केस है तो एक बार आप X में एक कैरेक्टर छोड़ेंगे और एक बार Y में एक कैरेक्टर छोड़ेंगे। अब अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ठीक। यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस ले रखा है यक्स, जिसकी वैल्यू क्या है ABACDB, ठीक है। एक कैरेक्टर ले रखा है Y, जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखा है CBDCB। अब इसका हमें क्या करना है, इस रिकरेंस रिलेशन के थ्रू लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए, इधर हमने बना लिया यक्स को, इधर हमने बना लिया वाई को। एक एडिशनल कॉलम हम और रो जोड़ेंगे 0 के लिए, ठीक है। 0th रो 0th कॉलम। भाई एक्स की लेंथ कितनी है 2 6 है, तो हमने एक्स के लिए कितने रो बनाया 7 बनाया है 0 से लेके 6 तक। और हमारे पास वाई की लेंथ कितनी है 5 है, तो हमने कॉलम कितना बनाया है 0 से लेके 5 तक। मीन्स 0th रो 0th कॉलम आपको एडिशनल ऐड करना है। बाकी x का जितना लेंथ होगा उतना रो ऐड कर दीजिए और y का जितना लेंथ हो उतना कॉलम ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, 0th रो और 0th कॉलम को आपको कहां से इनिशियलाइज कर देना है 0 से, क्योंकि हमने रिकरेंस रिलेशन में देखा था कि अगर i की वैल्यू 0 हो या j की वैल्यू 0 हो, i की वैल्यू 0 हो या j की वैल्यू 0 हो, तो उस केस में हमारी c की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, x और y की मैचिंग कराते हैं। अगर मैचिंग होती है तो CI-J की वैल्यू क्या होती थी CI-1 J-1 +1, ठीक। यहाँ पे मैच कराइए, x की वैल्यू क्या है A और y की वैल्यू क्या है C। क्या मैचिंग हुई, नहीं हुई। तो जब मैचिंग नहीं होती थी तो आप क्या करते थे, आप क्या करते थे, CI-1 और CJ-1 में जो मैक्स हो, तो आप देखेंगे तो CI-1 कहाँ पे मिलता है, जिस सेल में है आप उसके लेफ्ट सेल में, और CI-J-1 कहाँ पे दिखता है, उसके अप सेल में। तो उस केस में आप करेंगे, अगर मैचिंग नहीं हो रही है तो लेफ्ट सेल की वैल्यू को अप सेल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे A की C से मैचिंग नहीं हुई, तो इसका लेफ्ट सेल में क्या वैल्यू है 0 और अप सेल में क्या वैल्यू है 0, दोनों में ज्यादा क्या है, दोनों सेम है, तो आपने क्या लिख दिया
0 लिख लिया और एरो बना लिया अप साइड में। जब भी दोनों वैल्यू सेम होगी तो एरो का डायरेक्शन आप क्या करेंगे, अप साइड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ए आया और यहाँ पे क्या आया, बी आया, मैचिंग नहीं हुई, मैचिंग नहीं हुई तो आप इसके अप सेल में जाइए, क्या वैल्यू है 0, और इसके लेफ्ट सेल में जाइए, क्या वैल्यू है 0। दोनों में हाईएस्ट क्या है, 0 ही है, तो 0 लिखा, अप डायरेक्शन की एरो बना दी। ए डी मैचिंग नहीं हुई तो आपने क्या किया, 0। अब ए सी मैचिंग नहीं हुई, ए बी मैचिंग नहीं हुई। ठीक, फिर आप देखिए यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे क्या है सी, मैचिंग नहीं हुई। जब भी मैचिंग नहीं होगी आपको यहाँ पे डेटा भरना है, इसके अप पे जाइए और इसके लेफ्ट में जाइए, हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, 0 दिख रही है, 0 बना के अप के साइड वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे मैचिंग हो गई। यहाँ पे भी आप देखिए x की वैल्यू क्या है b और y की भी वैल्यू क्या है b। तो जब भी मैचिंग होगी आप क्या करेंगे, डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल की जो अप वैल्यू है उसको उठाएंगे और उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 0 है, इसको आपने एक इंक्रीमेंट कर दिया, कितना आ गया 1, और अब एरो का साइज क्या हो गया, ये हो गया। मीन्स आप डेटा कहाँ से कॉपी कर रहे हैं, डायगोनल से। ठीक, अब नेक्स्ट सेल पे जाइए, यहाँ पे क्या दिखा बी और यहाँ पे क्या दिखा डी, मैचिंग नहीं हुई, मैचिंग नहीं हुई तो आपको यहाँ पे डेटा भरना है। जब भी मैचिंग नहीं होती आप अप और लेफ्ट साइड में कंपेयर करते हैं, देखते हैं ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है। ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे दिख रही है, लेफ्ट सेल में, तो आप 1 लिखेंगे और इस बार आपका एरो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ, क्योंकि आप डेटा यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, फिर बी की मैचिंग सी से नहीं होगी तो फिर से क्या आ गया 1, और डेटा आपने कहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से। फिर से बी से मैचिंग हो गई, मैचिंग होगी तो आप क्या करेंगे, डायगोनल वाला डेटा उठाएंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे, मीन्स 1 लिखेंगे और एरो का डायरेक्शन इस साइड में आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर ए की सी से मैचिंग नहीं हुई तो इसका अप क्या है 0, लेफ्ट क्या है 0, तो 0 कॉपी किया डेटा ऊपर से। ए की बी से मैचिंग नहीं हुई तो अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है 0, और अप साइड में क्या दिख रहा है 1, हायर वैल्यू क्या है 1, तो आपने 1 लिखा, एरो का डायरेक्शन इस साइड बनाया। ए की डी से मैचिंग नहीं हुई 1, जब भी सेम होगा एरो का डायरेक्शन अप करिएगा, अदरवाइज लेफ्ट और अप में जो हायर वैल्यू हो। ठीक है, ए सी की मैचिंग नहीं हुई तो 1, एरो का डायरेक्शन अप साइड। ए की बी से मैचिंग नहीं हुई, बी से मैचिंग नहीं हुई तो आपने क्या किया, अप वैल्यू क्या है 1 और लेफ्ट वैल्यू क्या है 1, दोनों में कंपेयर किया, सेम वैल्यू आ गई तो अप की तरफ एरो बना दिया। फिर सी का सी से मैचिंग हो गई तो इसके डायगोनल में क्या वैल्यू है 0 है, तो उसको एक इंक्रीमेंट करके लिख दीजिए 1, और एरो का डायरेक्शन आपने क्या बना दिया, डायगोनल साइड में। फिर सी की बी से मैचिंग नहीं हुई तो लेफ्ट और अप में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1 है, अब सी की डी से मैचिंग नहीं हुई 1, अब सी की सी से मैचिंग हो गई, एक्स में क्या वैल्यू है सी और वाई में क्या वैल्यू है सी, तो आपने क्या किया, यहाँ की वैल्यू उठाया, एक इंक्रीमेंट किया, कितना लिख दिया 2 लिख दिया, एरो का डायरेक्शन क्या बना दिया, डायगोनल अप। सी का बी से मैचिंग नहीं हुई तो लेफ्ट में क्या वैल्यू है 2 और अप में क्या वैल्यू है 1, तो आपने 2 लिखा और एरो का डायरेक्शन इस साइड बना दिया। फिर डी का सी से मैचिंग नहीं हुआ 1, अब डी का बी से मैचिंग नहीं हुआ तो आपने क्या बनाया 1, अब डी का डी से मैचिंग हो गया तो आप क्या करेंगे, डायगोनल वाली वैल्यू उठाएंगे, कितनी है 2 है, एरो का डायरेक्शन क्या हो गया अप साइड। अब डी का सी से मैचिंग नहीं हुआ, लेफ्ट और अप में हाईएस्ट देखिए 2 एंड 2। ठीक है, बी का सी से मैचिंग नहीं हुआ तो 1, अब बी का बी से मैचिंग हो गया तो डायगोनल वाली वैल्यू उठाया आपने 2 और डायगोनल साइड में एरो बना दिया। बी का डी से मैचिंग नहीं हुआ 2, अब बी का सी से मैचिंग नहीं हुआ
2। बी का बी से मैचिंग हो गया तो आपने क्या किया, डायगोनल की वैल्यू उठाया और उसको क्या किया, एक इंक्रीमेंट करके लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों सीक्वेंस में हाईएस्ट लेंथ का सब सीक्वेंस कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और वो 3 रहेगा क्या, इसको देखना है तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए। जब भी आपको डायगोनल शेप मिले तो आप क्या करिए, उसको नोट कर लीजिए, मीन्स वो कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया तो यहाँ आपको डायगोनल एरो मिला, इसका मतलब बी से मैच खाएगा, बी कॉमन सब सीक्वेंस में रहेगा। तो आपने क्या किया, बी को नोट कर लिया। अब ये डायगोनल आपको कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। फिर ये अप आपको कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। फिर आपको एक डायगोनल शेप मिला, साइन मिला, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, मैचिंग है, इसको नोट कर लीजिए। फिर ये एरो आपको कहाँ भेज रहा है, यहाँ भेज रहा। ये एरो आपको कहाँ भेजा, यहाँ भेजा। ये एरो आपको कहाँ भेजा, यहाँ भेजा। फिर से आपको एक डायगोनल मिल गया, तो इसको ये भी क्या सिंबल इंडिकेट कर रहा है, ये आपका क्या है, मैचिंग है। और फिर ये आपको कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। और ये आपको कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। तो जब आप 0th रो या 0th कॉलम में हो जाए तो इसका मतलब कि अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज साइन आपको इधर भेजेगा, उधर आपको जाना है और स्टार्ट हमेशा यहां से करना है। ठीक है, तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कितने लेंथ का मिल रहा है आपको, 3 लेंथ का मिल रहा है। और मिल क्या रहा है, बी सी बी। थैंक यू।